आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज हम आपको औसत और माध्य का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, दूसरा चैप्टर, जैसे दूसरा पार्ट इसका। मैंने आपको औसत माध्य के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था संख्याओं पर आधारित प्रश्न के बारे में। फिर आप पहले लिखिए, और जैसे आपको पहले औसत और माध्य के बारे में बताऊँगा। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन आप लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है तो अगली 3 संख्याओं को शामिल कर लिया। जिसे क्वेश्चन जैसे आपको मैंने पढ़ा पहले, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है। जैसे 5 क्रमागत संख्या दी गई है, उसका औसत के है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगली 3 संख्या को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के दे दिया है, अगर अगली संख्या अगर लिया जाएगा तो इसमें +1 ऐड कर लीजिए अगली संख्या, फिर उसके बाद अगली संख्या +2। अगर पीछे हम जाते हैं, k-1 k-2, ये 5 संख्याएं हैं जो क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद आपको अगली 3 संख्या कहा अगर ऐड कर लिया जाए तो इसका औसत क्या होगा। तो आप इसका औसत कैसे निकालेंगे। अगली 3 संख्या क्या होगी, k+3 k+4, फिर अगली संख्या होगी k+5। ये अगली 3 संख्या है जिसको हम ऐड कर रहे हैं। अगर इन पांचों संख्याओं का औसत आपको k दिया है, अगर अगली संख्या को अगर ऐड कर लिया जा रहा है तो औसत क्या होगा, तो आप इसका औसत कैसे निकालेंगे। आप देखिए, जैसे मैं आपको बोला था, अगर आपको लगातार संख्या दी रहेगी, पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग होगा बटे 2, वही संख्या होगी जो औसत से बढ़ जाएगी। तो कितना, जैसे पहली और लास्ट आप ऐड करेंगे तो k-2, फिर k+5, क्योंकि जोड़ना है, बटे 2, के जोड़ेंगे 2k, घटेगा 3/2, 2 से चला जाएगा ये। इसको जब आप काटेंगे 1.5, आंसर क्या आएगा। आपसे क्वेश्चन में आंसर क्या आपसे पूछा है, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1.5 की वृद्धि होगी। देखिए आपके सामने है, k+1.5 की वृद्धि होगी, क्योंकि जब इससे आप भाग देंगे तो 1.5, यही इसका मान यही बढ़ जा रहा है आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और लेकिन एक चीज़ आप और लिख लीजिएगा, इसके बाद थोड़ा सा जैसे नोट लिख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या की स्थिति पर प्रभाव जैसे क्या होगा, जैसे प्राकृतिक संख्या दी रहेगी, उस अगर आपको पूछता है अगली संख्या, जिससे उसमें प्रभाव क्या पड़ेगा, +-n/2। जैसे संख्या में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर 3 प्लस हुआ बटे 2, 3 का मान आ गया, अगर माइनस दिया होता तो भी उसमें वो नियम लागू होता, माइनस लगा के माइनस हो जाता। आप इसको लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या की स्थिति का प्रभाव जब होगा +-n/2, +-n/2, आप देख लीजिए, उसी अनुसार ही हल होगा। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत यम है, अगली 4 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपसे बताया सूत्र, +-n/2। जैसे अगर आगे बढ़ा रहा तो प्लस होगा, जो पीछे करता तो माइनस होता। तो 4/2, 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि होगी इसमें आगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत
टी है, अगली 3 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिए कैसे हल किया जाएगा। जैसे आपसे टी संख्या दे दिया है, टी औसत दे दिया है, लेकिन आपसे बोल दिया है सम संख्या है, तो जैसे सम करने के लिए आपको +2 करना पड़ेगा, +2 +4, सम का डिजिट यही होगा। फिर उसके बाद -2 -4। क्या बोला है आपसे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपको दिया है, टी औसत आपको दिया है या माध्य, आपसे बोला है तीन संख्या को और ऐड कर लिया जाए। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो t+6, अगला क्वेश्चन t+8, t+10। तो मैंने आपसे एक बोला था कि अगर सीरीज सही क्रम में चल रही होगी, अगर सीरीज के अंदर गैप सेम होगा, पहला अंक और लास्ट अंक को आप जोड़ लीजिएगा, 2 से भाग दे देंगे तो उसका वही माध्य होगा। इसमें क्या होगा, t-4 प्लस t+10/2, t से 2t हो जाएगा, बराबर घटाएंगे तो 6 आएगा, बटे 2। आप जब इससे भाग देंगे ये चला जाएगा 3। आप एक नोट्स और लिख लीजिएगा, अगर संख्या सम या विषम होती है तो जितना संख्या अगर उसमें बढ़ाया जाएगा, जैसे अगली 3 संख्या को बढ़ाया गया तो औसत 3 आएगा। देखिए इसमें वही आ गया। इसके बाद एक नोट्स और लिख लीजिएगा, अगर संख्याओं को सम या विषम क्रम में आगे को बढ़ाया जाता है तो जो जितनी बार बढ़ाया जाएगा संख्या, अगर 3 संख्या बढ़ाई जा रही है तो औसत 3 आएगा, अगर 4 को बढ़ाई जाती है तो औसत उसमें 4 की वृद्धि होगा। देखिए इसमें 3 का वृद्धि हो रहा है, इसमें 3 की वृद्धि हो रहा है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप नोट्स को लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 23 है। 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 23 है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 7 क्रमागत विषम संख्या है, उसका औसत 23 है। तो आप विषम में जैसे पहले आप लीजिए, मैं क्वेश्चन बार पढ़ूंगा। 25, इसके बाद क्या होगा 27, पीछे क्या होगा 23 के बाद 21, 19। जिसे आपको कितना बोला है, 7 संख्या बोला है, तो आप 27 के बाद 29, एक इधर बढ़ाएंगे और एक इधर 19 से पहले बढ़ाएंगे 17। देखिए मैंने 7 संख्या लिख दिया, उसका माध्य 23 दिया है। आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो है उसके बीच का अंतर क्या होगा। आप छोटी संख्या थी लिख लेंगे, 29 -17, आंसर इसका आएगा 12। जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए इसका कैसे आसानी से आप निकालेंगे। जान लो, बड़ी संख्या अगर आपको दी जाती है तो अंतर बराबर सूत्र होता है, अंतर बराबर अंतर बराबर 2n-1 सूत्र होगा, लिख लीजिएगा। अगर आपको जैसे संख्या दी रहती है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दी गई, सबसे छोटी बड़ी संख्या का अंतर निकालना रहे तो इस सूत्र है। तो आप इसमें जैसे रखते हैं, मान लीजिए तो आप 2 7 - 1 × 6 बराबर 12। देखिए आंसर आ गया, अंतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, पहले आप प्रथम 5 संख्या लिख लीजिए, तब उसका औसत निकालेंगे। जैसे
पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3, 5, फिर 7, फिर 11। कितनी संख्या आपसे कहा? सिर्फ 5 संख्या बोला है, तो 5 संख्या ही होगी जो अभाज्य संख्या है। इसका औसत कैसे निकालेंगे आप? जैसे देखिए सीरीज में गैप नहीं है तो आपको पांचों को ऐड करना पड़ेगा। जब आप पांचों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल? इसका टोटल योग 28 आएगा। कितनी संख्या है? 5 संख्या। 5 से आप भाग देंगे तो इसमें ये आ जाएगा 5.65। इसका यही औसत होगा। इस जो दिया था उसका यही औसत होगा, माध्य होगा। माध्य कहिए औसत कहिए, कुछ दोनों एक ही है। माध्य बराबर 5.6 आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन बोल दे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर का माध्य बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? पहले आप एक सूत्र लिखिए। जैसे आपको दे दे, मान लीजिए 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। मान लीजिए आपको सूत्र दे दे, आपसे इसका योग पूछे तो आप क्या करेंगे? n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 अपान 6। इसका सूत्र यही होता है। आप सूत्र को लिख लीजिएगा। इसके पहले मैंने एक सूत्र बताया था संख्याओं का योग का। n 1 2 3 डॉट 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 रहेगा, n होगा तो n प्लस 1/2। ये दोनों सूत्र है, आप लिख लीजिएगा। इससे आपको मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर, 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर का मान आपसे पूछा है। इसका मान निकालिए पहले, उसके बाद माध्य आपसे पूछा है। पहले आपको मान ज्ञात करना है, तो पहले इससे मान योग ज्ञात करेंगे इसका गुणा करके। तो कैसे निकालेंगे? संख्या 20 है तो 20 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जब 20 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 फिर जब यहाँ पर रखेंगे 20 दूना 40 है, 41/6। तो आप क्या करेंगे? जिससे आसानी से काटिए पहले इसको, उसके बाद गुणा भाग कीजिए। जब काटेंगे तो किससे जाएगा? ये 3 बार 2 से गया 10, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 28, यहाँ से 0। इसका योग आ गया। जब योग आ गया इसके बाद आपको इसका माध्य भी निकालना है। इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? जितनी संख्या होती है उससे भाग दिया जाता है। तो माध्य बराबर 2870/20, 2 0 कैंसिल, भाग देंगे 143.5। देखिए आपका आ गया माध्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन में क्या कहा है? पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। जैसे बोला है 10, उसके बाद कामा 9 कामा 8 डॉट डॉट 0, फिर कामा -1 -2 डॉट 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 -8 का माध्य बताइए। तो कैसे आप निकालेंगे इसका माध्य? आप देखिए, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसका माध्य निकालूंगा। 10 बोला है, 9 बोला है,
फिर 8, इसी सब प्लस में है, डॉट 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 0, फिर उसके बाद -1, फिर -2, डॉट 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 -8 का माध्य आपको ज्ञात करना है। मैंने आपसे बोला था अगर संख्याओं के बीच गैप समान होता है तो पहली संख्या बटे लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या धन लास्ट वाली संख्या बटे 2 आपको करना है। तो 10 ये होगा प्लस ब्रैकेट में -8 बटे 2, इसका मान आएगा, माध्य आप निकाल रहे हैं, माध्य या औसत कुछ भी कह सकते हैं, तो आ जाएगा ये 2/2, मान आएगा 1। देखिए आपका आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।